अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह का आगाज़ किया है हमने रिवाज के फ़ेस वॉश से, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो पिंपल शिम्पल तो आपको पता है कि आम है, सबको निकलते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे किसी ने कहा था ये रिवाज का फ़ेस वॉश बहुत अच्छा है, तो ये यूज़ करें। तो मैंने जब इसको यूज़ किया, आप यकीन करें एक ही बार में मेरा एक पिंपल गायब हो गया, एक वॉश में। उसके बाद फिर मैंने इसे 1-2 दफ़ा और ट्राई किया, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अगर जिसको भी पिंपल्स निकल रहे हैं इस मौसम में, तो ज़रूर इस फेस वॉश का जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत अच्छा है। और है भी 350-400 रुपये का, इतना महंगा भी नहीं है कि हम अफोर्ड ना कर सकें। तो ये वाला फ़ेस वॉश तो भाई ज़रूर लें, मेरी तरफ से बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं नाश्ते की तरफ आ गई। मैंने मंगवाए थे असर शरीर से पफ़, और बस 2 पीस मैंने लिए थे ब्रेड के और चाय, क्योंकि मेरा दिल कुछ था नहीं आज खाने को। और गर्मी भी बहुत थी, और इतना ज़्यादा जो है ना मैस हुआ है कि बार बार साफ़ करो। बस मेरे हाथ में तो ये पोछा होता है, वाइपर होता है, और मैं होती हूँ। अभी 1 हफ़्ते से बस यही काम चल रहा है मेरा, और अभी भी मैं यही काम कर रही हूँ आपके सामने। क्योंकि अभी गाय को थोड़ा वॉश वगैरह किया था हमने शैम्पू से। और शैम्पू देखिए हमने कौन सा यूज़ किया है, क्लियर। हमने कहा गाय को डैंड्रफ वगैरह हो, और मेरे बच्चों ने तो जुओं वाला शैम्पू भी उसमें लगा दिया कि कोई जुएँ शुएँ होंगी तो वो भी मर जाएंगी। तो बस बच्चों की जो है वो अपनी सेंस होती है, कोई उनको वही नहीं होता कि क्या सही है और क्या नहीं। तो एक ने उठा लिया जुओं वाला एंटी लाइस, और एक ने डैंड्रफ वाला। मैंने कहा ठीक है बेटा, लगा दो दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ बस मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, क्योंकि मैंने पूरा ऐसे वॉश किया था कारपोश को, लेकिन फिर बच्चों ने जो है गाय को नहलाया और ये सब कुछ इस तरह हो गया। चलें खैर, कोई बात नहीं, ये भी इंजॉयमेंट है, होनी चाहिए। ये देखें वॉश होकर कितनी अच्छी हो गई है। यहाँ मैं आ गई थी खीर चढ़ाने के लिए, और मैंने कहा चले चांद रात है, तो चांद रात से एक दिन पहले हम ये सारे काम कर। और इस जगह मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया था ना, जैसा कोई हिसाब नहीं था। मैंने निकाली एक कैल्सी और मैंने पी ली। कैल्सी मैं इतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जैसे मुझे लगता है कि बस अभी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो बस फिर मैं पी लेती हूँ। यहाँ मैं सारी सफाई वगैरह करके चली गई थी। और ये शॉपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरा कुछ सामान था वापसी करवाने का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक दफ़ा कोई चीज़ लेकर आऊँ और फिर वो रिटर्न में ना जाए। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको रिटर्न में जाना ही पड़ता है। तो बस फिर मैंने यहीं पे रख दिया सारा सामान, और मैंने कहा चलो जब मैं जाऊंगी फ़ारिग होकर तो फिर मैं रिटर्न करवा दूँगी। पर थोड़ा सा सामान रह गया था बाहर का, जो आपको पता है चांद रात पे होता है, जो बस ईद से एक दिन पहले हमने करना होता है। जितना भी कर लो ना, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक आई ड्रॉप शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी है, अपने घर में रखी है ऐसे। जैसे छोटा मोटा का इन्फेक्शन हो जाता है ना आई बॉल के पास, मेरी आंखों में रेडनेस थी आई बॉल के पास, तो मैंने ये लगाई, और बहुत अच्छी है ये। आप 2-3 दफ़ा लगाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रात को सोते टाइम आप लगाएंगे ना, तो ये जब डालेंगे ड्रॉप्स तो बहुत अच्छी रहेगी। बहरहाल बस अब मैं जो है निकल आई थी दूसरे काम पर, जाना मैंने बाहर था, और लगा मैंने ली मशीन, क्योंकि मैंने कहा चांद रात पे जितने कपड़े धुलते हैं धुल जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ईद के बाद लगाएंगे। तो बस साथ साथ ये काम चल रहा था। चलो बाहर का काम तो ये बाज़ार वज़ार खुले होते हैं तो हम बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन घर का काम को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको। बस यहाँ बच्चे लगे हुए थे अपने गाय बकरों के साथ, और हम अपने काम में लगे हुए थे। मैंने जो है फ्रिज वगैरह साफ़ किया, डीप फ्रीज़र साफ़ किया। डीप फ्रीज़र बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ था, उसको हल्का किया। फिर जो फालतू चीज़ें थी सारी निकाल के मैंने दे दी। और बस यहाँ मैं अब घी बनाऊँगी, फिर रात में बाहर जाऊँगी। और जी चलें, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं ईद की जब व्लॉग बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।